नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइबर टेक्नोलॉजीज़ पे। तो साइबर टेक्नोलॉजीज़ आपके लिए क्या है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेके आ गया है। तो यहाँ पे आप हमारे इस वेबसाइट पे आ सकते हो, cyber.net। मैंने वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है। तो आप हमारी इस वेबसाइट पे आके हमारे कोर्सेज क्या क्या है चेक कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज है। अभी हमारे पास क्या है, दो कोर्सेज अभी वेबसाइट पे ऐड होने बाकी है। जो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल प्रोग्राम जो कि 3 मंथ्स का रहेगा। एक है साइबर सिक्योरिटी मास्टर प्रोग्राम जो कि क्या है हमारा 6 मंथ का रहेगा। तो वो क्या है अभी वेबसाइट पे ऐड नहीं है, तो उसको भी अभी हम कुछ टाइम बाद क्या है अभी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे। अभी उनकी क्या है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बैचेस चल रहे हैं। तो अगर आपको भी क्या है लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आप भी चाहते हो साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग या फिर नेटवर्किंग में, या फिर क्या है आपका लिनक्स वगैरह में क्या है रेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह में अगर आप जाना चाहते हो, तो क्या है आप क्या है इन कोर्सेज को क्या है ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप हमारे इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा जो है यूडीमी भी क्या है हमारे पास कोर्स है, हमारे मतलब कोर्स ऐड किए हुए हैं हमने यहाँ पे, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो अब क्या है आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। एक यहाँ से क्या है आपको क्या है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या है, मतलब अगर आप एज ए एक्सप्लोर करना चाहते हो कि इसके अंदर कैसे स्टडी होती है, क्या क्या चीज़ होते हैं, तो वो सब क्या है आपको क्या है हमारे इस यूडीमी कोर्स के अंदर आपको क्या है देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे क्या है आप हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, आप आ सकते हो, हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, आप हमसे क्या कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो सारी डिटेल में क्या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारे पास लिनक्स में एसीएल कैसे सेट करते हैं। अब एसीएल क्या होती है ये चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि एसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको एशियल की फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों का टास्क है कि आप एशियल की फुल फॉर्म देखो क्या होती है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए, एशियल आज हम देखते हैं। फुल फॉर्म आप बताओगे हमें कमेंट सेक्शन में। तो एशियल की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने परमिशंस देखी है ना, लाइक LS-LA टेस्ट पे चलते हैं। तो अभी तक हमने परमिशन देखी, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे स्टिकी बिट वगैरह सेट करते हैं, मतलब स्पेशल परमिशन में। तो हमने यहाँ पे क्या भी स्टिकी बिट यहाँ पे सेट हो रखी है, तो सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं। तो ओप -T और टेस्ट। चलो, तो स्पेशल परमिशन क्या होती है, देखो अभी तक हमने कौन कौन सी परमिशन देखी। अभी हमने नॉर्मल बेसिक्स जो परमिशन होती है वो देखी, कैसे रीड राइट एग्जीक्यूट हम दे सकते हैं किसी भी यूज़र को, ग्रुप को, और अदर यूज़र को, किसी भी डायरेक्टरी के लिए, किसी भी फाइल्स के लिए। आज हम देखेंगे एशियल हम कैसे देखते हैं। तो अभी तक तो इतना मैंने आपको बता दिया, ये जो पार्ट है इतना सब मैंने आपको कवर कर रखा। अब बचता है, ध्यान से दिख रहा है आपको यहाँ पे एक डॉट। तो डॉट जो दिख रहा है यही हमारे पास एसीएल है, ACL। ठीक है, तो एसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपका है तब तक कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होती है, जिसको पता है। तो एसीएल हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो कैसे चेक कर सकते हैं, गेट FACL, और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट डायरेक्टरी का नाम, ये फिर फाइल का नाम। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गेट FACL जो है हमारे पास, यहाँ पे फाइल के लिए है हमारे पास फाइल का नाम। देखो, टेस्ट भी एक लिनक्स पे फाइल है, तो फाइल का टाइप क्या है यहाँ पे दिख रहा है। क्या टाइप है इस फाइल का, डायरेक्टरी। यहाँ पे हर चीज़ क्या फाइल होती है पता है आपको, लिनक्स पे हम बोलते हैं ना डायरेक्टरी, लेकिन डायरेक्टरी भी एक फाइल है। डायरेक्टरी फाइल का टाइप है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाइक फाइल टेस्ट, तो ये बता रहा है कि टेस्ट जो फाइल है ये किस टाइप की फाइल है, ये एज एक डायरेक्टरी है। ओके, फाइल का नाम क्या है हमारा, टेस्ट। ओनर कौन है इसका, रूट। ग्रुप क्या है यहाँ पे, एक अंश। और यूज़र में कोई
स्पेशल परमिशन लगी है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब सॉरी एशियल लगा है, कुछ नहीं। एशियल लगा होता है तो आपको ना इन दो इन दो कॉलन के बीच आपको यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे नाम उसका, कि इस यूजर के लिए क्या एशियल लगा है, किस यूजर के लिए क्या एशियल लगा है, किस ग्रुप के लिए क्या एशियल लगा है। क्लियर क्लियर है आपको? चलो, तो अब लगाते हैं एशियल। तो एशियल लगाने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेट एफ एशियल कमांड है। क्या है? सेट एफ एशियल हाइफन एम, मॉडिफाई करना है हमें। अब पहले मैं आपको लगाने से पहले ये तो बताऊं कि एशियल कैसे वर्क करता है हमारा। देखो, अभी तक हमने, अगर आपने स्पेशल परमिशन की वीडियो देखी होगी, तो स्पेशल परमिशन में हमने एस यू आई डी पे एक बिट सेट करी थी, एस यू आई डी बिट सेट करी थी। तो उसमें जो भी सुपर यूज़र की कमांड थी, जो भी सुपर यूज़र में वो था, वो सब एक्सेस कर पा रहे थे, है ना। उस कमांड को क्या है, सारे यूज़र एक्सेस कर पा रहे थे। तो सेम अगर मैं ऐसी आपको बताऊं, नॉर्मल परमिशन भी जब हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि किसी डायरेक्टरी के लिए, अगर अगर मैं आपको बताऊं एल एस हाइफन सॉरी एल एस हाइफन एल डी टेस्ट, तो यहाँ पे देखो अदर यूजर के लिए क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट मिली है, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। तो 755 और टेस्ट, सॉरी। तो यहाँ पे देखो आप, अब क्या है यहाँ पे, यूजर के लिए क्या है हमारे पास, रीड राइट एग्जीक्यूट है। अदर के लिए, ग्रुप के लिए क्या है, रीड एग्जीक्यूट, और अदर के लिए भी क्या है, रीड एग्जीक्यूट। ठीक है, इसके लिए भी क्या है, रीड एग्जीक्यूट। अब अदर के लिए, अगर कोई भी अदर यूजर, अदर कोई भी हो सकता है, रोड को छोड़ के, लाइक अगर यहाँ पे चलता हूँ मैं, अंकित, है ना, और सी डी प्लस टेस्ट में चलता हूँ, और यहाँ पे देखो इसको राइट की परमिशन है क्या, अदर के लिए नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये टच टच कुछ भी नेम, तो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। सेम अगर मैं किसी दूसरे यूजर से भी लॉग इन करूं, लाइक अगर यहाँ पे मेरे पास कोई यूजर होगा, लाइक अगर मैं देखता हूँ अंस, ओके, इसका ब्रेली का नहीं है कोई यूजर। चलो यूजर देखते हैं हम, कौन कौन से यूजर है हमारे पास। तो मोहित, ठीक है, मोहित, चलो मोहित से भी लॉगिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं मोहित से लॉगिन हूँ। एक काम करते हैं ना, एक काम करता हूँ मैं, बार बार फिर मेरे को लॉग आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक न्यू विंडो और खोल लेता हूँ, और यहाँ से एक न्यू विंडो और खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा रूट रहेगा ही। इससे मैं क्या है, अंकित, और ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो एक रूट यूज़र है, और यहाँ पे चलो, और यहाँ पे टेस्ट। तो देखो अदर के लिए क्या है हमारे पास, क्या है, जो भी है परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट, राइट की है ही नहीं इसको। तो चलो अगर अंकित चलता है सी डी हाइफन टेस्ट के अंदर, आगे अंकित टेस्ट के अंदर, अब ये टी ओ यूज टच नेम, परमिशन डिनाइड, क्योंकि उसके पास राइट की परमिशन है ही नहीं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए अदर यूजर क्या है, राइट नहीं कर पा रहा। सेम अगर यहाँ पे ये भी अदर यूजर है, तो सॉरी एस यू नहीं करना, सी डी स्लैश टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर ये क्या कोई फाइल बनाना चाहेगा, नहीं,
तो ये भी नहीं बना सकता, क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो अदर यूजर है उसको क्या है, राइट की परमिशन है नहीं। तो अदर यूजर मतलब इस यूजर को छोड़ के जितने भी यूजर होंगे सब में ये परमिशन अप्लाई होगी। अब सपोज दैट हमारे पास एक यूजर है, उस यूजर का नाम अंकित है, और मैं चाहता हूं कि अंकित के लिए सिर्फ रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों कर पाए और अदर के बाकी कोई कर ही ना पाए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एशियल, यानी कि किसी स्पेसिफिक यूजर को हमें परमिशन देनी है, किसी स्पेसिफिक यूजर को हमें क्या है, परमिशन देनी है, लेकिन बाकी यूजर को नहीं देनी वो परमिशन। तो वहां पे क्या है, हम एशियन लगा सकते हैं। या फिर बाकी यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की देनी है और अंकित को नहीं देनी है, सेम इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ पे आता है एशियल का काम। तो चलो एशियल लगाते हैं। एशियल कैसे लगाते हैं, तो चलो सेट FACL -M मॉडिफाई करना है हमें, और उसके बाद यूजर के लिए लगाओगे तो यू, उसके बाद यूजर का नाम तो मैंने दे दिया अंकित। अब इसके लिए क्या परमिशन लगानी है, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों लगानी है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर कोई भी नहीं देना चाहते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट में कोई भी परमिशन नहीं देना चाहते, तो सिंगल हाइफन से भी काम चल जाएगा। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो परमिशन, लेकिन तीनों में अगर कोई परमिशन नहीं देना चाहते तो सिंगल हाइफन से भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं देना चाहता हूँ अंकित को क्या, रीड राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम क्या आएगा, टेस्ट। अब चलो गेट FACL में चल के देखते हैं, सॉरी, टेस्ट डायरेक्टरी का नाम भी। तो गेट FACL जब हमने किया तो यहाँ पे देखो, अब यूजर के नीचे एक यूजर और आ गया, और यहाँ पे अंकित लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है किसको, इस अंकित यूजर को। लेकिन ध्यान से देखना, अंकित को मिली है, लेकिन अब क्या है, अगर मैं अभी भी देखूं तो अदर के लिए देखो, अभी भी क्या है यहाँ पे, राइट की परमिशन नहीं है। अब यहाँ पे डॉट की जगह प्लस सिंबल आ गया है, अभी तक डॉट था ना, अभी मैंने आपको दिखाया। तो जब प्लस आया तो प्लस का मतलब है कि यहाँ पे एशियल अप्लाई हो रखी है। तो जब भी एशियल लगती है तो प्लस आता है, और एशियल नहीं होती है तो डॉट आता है। ये चीज़ आप क्लियर करना। फिर आप चलो अंकित के लिए तो हमने दे दी, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या कोई अदर यूजर डायरेक्ट मतलब कुछ राइट कर पा रहा है यहाँ पे। तो सेम मैं टेस्ट के अंदर हूँ अभी भी, और मैं यहाँ पे करता हूँ टच नेम परमिशन डिनाइड। अब अंकित करता है यहाँ पे, देखो अंकित के लिए तो लगा दिया हमने रीड राइट एग्जीक्यूट, देखो नेम होगी यहाँ पे, या फिर RM-RF। ठीक है, लो डिलीट कर दिया, सॉरी, स्पेस डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, टच ACL है ना, LS अंकित कर पा रहा है, देखो एशियल क्रिएट होगी, लेकिन अदर यूजर नहीं कर पा रहा है, टच नेम नो परमिशन डिलीट। तो ये होती है हमारे पास ACL। तो अब मैं आपको ACL का फुल फॉर्म बताता हूँ। ACL का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो एक ये ACL होती है हमारे पास। और सेम अगर आप ग्रुप में लगाना चाहते हो ACL, तो ग्रुप में लगाने के लिए क्या है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे आऊँगे रूट पे, तो वही है सेट FACL और -M, और ग्रुप के लिए G। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रुप का नाम दे सकते हो, जो भी ग्रुप का नाम है, और उसके बाद सेम क्या परमिशन अप्लाई करनी है, अगर कोई नहीं करनी है तो ये, और RWX अगर करनी है रीड राइट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे फाइल का नाम ऐसे। तो ग्रुप के लिए आप करके दिखाओगे, ये आपके ऊपर है। अभी मेरे पास कोई ग्रुप यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ मैं, ये चीज़ आप खुद से अप्लाई करके देखना। फिर यहाँ पे आप देखोगे गेट FACL करके देखना आप, और यहाँ पे टेस्ट। तो यहाँ पे देखो ग्रुप के नीचे आपको एक और ग्रुप आ जाएगा, मतलब ग्रुप का सेक्शन आ जाएगा यहाँ पर, वहाँ पे आपको ग्रुप का नाम जो भी आपने दिया होगा वो देने के बाद
परमिशन आ जाएगी कौन कौन सी परमिशन आपने दी है। चलो ग्रुप कैसे देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कैट स्लैश एटीसी ग्रुप करोगे तो यहाँ पे ग्रुप की लिस्ट दिख जाएगी। तो जिस भी ग्रुप के लिए, इन ग्रुप के लिए मत देना, जो भी यहाँ पे आप प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं, तो उन दोनों में से किसी का भी दे देना। फिर देख के बताना कि आपका क्या एसीएल सेट हुआ है या नहीं हुआ। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे हो जाएगा, 101% हो जाएगा अगर आपने जो मैंने आपको मेथड बताया है इस तरीके से ही किया हो। ठीक है। अब एशियल तो हमने कर दिया, एशियल हमने कर दिया, लेकिन एशियल को रिमूव भी तो करना है ना आप। ठीक है, एशियल तो देखो, एशियल लगी है तो प्लस है। अब इसको रिमूव भी तो करना है एशियल को। तो रिमूव करने के लिए क्या है हमारे पास, अगर आप सिंगल सिंगल, अगर आपने ग्रुप तीन चार यूजर के लिए लगा रखी है स्पेशल परमिशन, तीन चार ग्रुप के लिए भी स्पेशल, सॉरी स्पेशल कह रहा हूँ, एशियल लगा रखी है, तीन चार यूजर के लिए, तीन चार ग्रुप के लिए भी आपने एशियल लगा रखी है। तो अगर आप एक एक करके एक एक यूजर को या फिर एक एक ग्रुप से एशियल रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए है सेट FACL, और यहाँ पे -X, और यू, अगर यूजर के लिए, जिस यूजर को रिमूव करना चाहते हो उसके लिए मैंने अंकित का करा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी का ना। तो चलो गेट FACL टेस्ट, तो देखो रिमूव हो गया है ना। अभी तक था ना यहाँ पे अंकित, अब क्या है, रिमूव हो गया। अगर एक एक करके करना है, अगर आपको अगर ग्रुप के लिए करना है तो यहाँ पे जी लिखोगे, यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखोगे, फिर डायरेक्टरी का नाम, या फिर जिस पे भी आपको करना है, -X के साथ चलेगा। लेकिन अगर एक साथ, अगर आपने चार पांच यूजर पे लगा रखी है, चार पांच ग्रुप पे लगा रखी है, और अगर आप सारी यूजर की भी सारी एशियल को रिमूव करना चाहते हो, ग्रुप को भी सारी एशियल को रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, सेट FACL -D, और यहाँ पे फिर उस ग्रुप या डायरेक्टरी का नाम। तो सारी एसीएल जितने भी आपने अप्लाई करी है सारी रिमूव हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एशियल क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आप खुद से करके देखना। ठीक है, ग्रुप का आप खुद से करके देखना है, दो चार यूजर पे आप खुद से लगा के देखो आप एसीएल को, और फिर एक एक करके रिमूव करो, फिर एक साथ रिमूव करके देखो। तो ये सारी चीज़ आप क्या, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।